वहीं निकाय चुनाव आते ही शराब की खपत बढ़ गई है। पिछले महीने की तुलना में इस महीने कई गुना बिक्री बढ़ गई। आखिर इसके मायने क्या कुछ हैं, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चुनाव आते ही बढ़ी शराब की बिक्री, मुद्दों की जगह अब मदिरा की एंट्री। ये हम नहीं कह रहे बल्कि इसके संकेत इंदौर के आंकड़ों से मिले हैं। जून में शराब की खपत अचानक से बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 22 दिनों में ही 55 लाख लीटर से ज्यादा शराब बिकी। 150 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। मई की तुलना में ये 20 करोड़ ज्यादा है। जून के आखिर तक बिक्री का आंकड़ा 160 करोड़ पहुंच सकता है। तो क्या ये माना जाए कि पंचायत और निकाय चुनाव में शराब परोसी जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो सभी जिला कलेक्टरों को भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और ठेकेदार हैं उनका छापा मारना चाहिए, क्योंकि वही लोग शराब खरीद के रख सकते हैं। क्योंकि जितने भी ठेकेदार हैं शराब के, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से जुड़े हैं, नेताओं से जुड़े हैं, सांसद से जुड़े हैं। तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने चुनाव में बांटने के लिए, प्रलोभन देने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में शराब का स्टॉक करा होगा। लेकिन एक भी छापा कोई जिला प्रशासन नहीं मार रहा है कि जहाँ से शराब पकड़ी जाए, क्योंकि वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर हैं। हम तो राशन बांटने का काम करते हैं। रही बात जो अन्य विपक्षी दल हैं जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पे ही रहते हैं और जिनके जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट को मैदान में इसलिए उतारते हैं, उस कैंडिडेट को ही उतारते हैं जो धन बल, बाहुबल इनकी बातें करता है। हम सिर्फ जनता सेवा में विश्वास करते हैं और हमारे विपक्षी दल जो काम कर रहे हैं, जो अन्य हथकंडे अपनाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ उस दिन जागृत होते हैं जिस दिन परीक्षा फल हो, जिस दिन परीक्षा आने होती है। तो मुझे लगता है कि ये वह लोग हैं जो अन्य हथकंडे अपनाकर चुनाव में काम करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ माननीय मोदी जी के मूल मंत्र पर काम करते हैं और जनता हमें हमेशा ही आशीर्वाद देती आ रही है। इंदौर में शराब बिक्री के आंकड़े चुनाव की शुरुआत के दौर के हैं। पंचायत और निकायों के चुनाव कई चरणों में होने हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि आने वाले समय में शराब की बिक्री और बढ़ेगी। इसकी आशंका के मद्देनजर प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है और पिछले 2.5 महीने में अवैध शराब के 1000 केस दर्ज किए गए हैं। चूंकि निकायों के साथ साथ पंचायत चुनाव भी हो रहे हैं, ऐसे में ग्रामीण इलाकों में भी खपत बढ़ रही है। ऐसा माना जाता है कि वोटर्स का एक वर्ग धनबल और शराब के आधार पर प्रभावित किया जा सकता है, स्पेशली पंचायत और सिविक बॉडी के पोल्स में। चूंकि शराब की बिक्री बढ़ने के पीछे एक बड़ा कारण फर्स्ट फेज के इलेक्शंस पंचायत के होने वाले हैं और उस दिन ड्राई डे रहता है, तो हो सकता है कि प्रत्याशियों ने अपने कार्यकर्ताओं को और कुछ वोटर्स को लालच देने के लिए स्टोर करके रख लिया हो। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि ये पार्लियामेंट्री या असेंबली इलेक्शंस में नहीं होता, लेकिन इन इलेक्शंस में इस चीज की ज्यादातर उपयोग करने की रिपोर्ट्स आती रहती हैं। चुनाव में शराब बांटने का चलन पहले से रहा है। इससे प्रत्याशी अचूक हथियार मानते रहे हैं। कहा जाता है कि जो जितना शराब बांटता है उसकी राह उतनी आसान होती है और इसीलिए शराब का सहारा लिया जाता है। सबसे बड़ा खतरा अवैध शराब को लेकर है, क्योंकि इसकी आड़ में जहरीली शराब की भी बिक्री होती रही है। इससे कई लोगों की मौत तक हो चुकी है। शायद इसीलिए प्रशासन अवैध शराब की खेप को पकड़ने के लिए सबसे ज्यादा सक्रिय है। कई जगहों पर अवैध खेप पकड़ी भी गई जो चुनाव में इस्तेमाल की जानी थी। पार्टियां और तमाम नेता चुनाव के वक्त में शराब का उपयोग करने से बिल्कुल दरकिनार करने वाली बात कहते हैं कि शराब का उपयोग कहीं नहीं होता है। लेकिन इंदौर की शराब बिक्री की जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद महज 22 दिन में 150 करोड़ रुपए की शराब बिक जाती है। 20 करोड़ रुपए की ज़्यादा शराब पिछले महीने से इस महीने बिकी है और ये महीना अभी तक पूरा खत्म ही नहीं हुआ। तो आखिर ये जो शराब बिक्री के आंकड़े हैं ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? अब दोनों ही चुनावी जो पार्टियां हैं अलग अलग तरीके से अपने पक्ष रख रही हैं, लेकिन जिस तरीके से शराब बिक्री के आंकड़े सामने आए हैं ये सब कुछ स्थिति को स्पष्ट कर रही है। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज स्टेट, इंदौर।
अब इसमें खबर तो यह है कि वोटिंग से 2 दिन पहले से शराब की दुकानें बंद रहती हैं ताकि शराब बांटकर वोटर्स को प्रभावित ना किया जा सके, लेकिन असली चुनौती अवैध शराब को रोकना है।